हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीहा क़याम व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। पहले तो माज़रत कि मैं काफ़ी दिनों से अपना कोई भी व्लॉग, कोई भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ठीक है। तो मैं जी खाना बना रही हूँ। इस वक्त दोपहर का टाइम हो चुका है, जो कि मैं दाल करेले बना रही हूँ। चने की दाल जो कि बॉयल करके बनाते, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आप देखते जाएं, आपको यकीनन मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही इजी है। तो आप लोगों के साथ मैंने एक बात शेयर करनी थी, जो कि बच्चों के मुतल्लिक ही है कि बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है और हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आ रहे हैं और टीवी न्यूज़ पर भी बताया जा रहा है कि अपने बच्चों की खुदारा बहुत बहुत ज़्यादा हिफाजत करें। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट आया हुआ है जो कि बच्चों को किडनैप करता है, ठीक है। और हमारे इर्द गिर्द भी पहले तो ये वाक़ये होते थे तो दूर दूर सुनते थे कि फ़लाँ शहर में ये बात होगी, फ़लाँ शहर में ये बात होगी, मगर अब ऐसा हो रहा है कि ये वाक़ये हमारे करीब करीब से सुनने को मिल रहे हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। बहुत से कुछ औरतें हैं, कुछ मर्द हैं जो पकड़े गए हैं, ये गिरोह की शक्ल में आते हैं। कुछ औरतें होती हैं जो कि घरों में जाती हैं, वहाँ पर जाकर जो मर्द हज़रात होते हैं वो अपने काम पर चले जाते हैं दिन के टाइम, और जो लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ़ होती हैं, वो घर में अकेली होती हैं, उनके साथ छोटे बच्चे होते हैं। और ये जो गिरोह है, इनकी डिमांड ज़्यादा हॉट डिमांड इनकी ये है कि नौज़ायद बच्चा, यानी कि पैदाइश 2-3 माह का बच्चा, इस एज से लेकर वो 10 साल के बच्चे, 9-10 साल के बच्चे तक उनकी डिमांड है कि ये जो बच्चे किडनैप हो रहे हैं। और ये औरतें घरों में चली जाती हैं, वहाँ पर माँगने के, भीख माँगने के बहाने चली जाती हैं। जो अक्सर हमारी ख़वातीन इनको खाना दे देती हैं, दरवाज़ा खोल देती हैं, पानी दे देती हैं इनको। तो ये वहाँ जाकर खाना-वाना खा के जी अपना सारा निज़ाम ठीक करके तो अपने देखती हैं, घर का सारा चेक कर लेती हैं, जायज़ा ले लेती हैं, तो वहाँ पर वो उनको लूट लेती हैं। ठीक है, तो बहुत से ऐसे वाक़ये जो हुए हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं तो ये उनको भी अपने साथ ले जाती हैं। बहुत से ऐसे आपने वीडियो आपने भी व्हाट्सएप पर देखी होगी, टिकटॉक पर आप देखते होंगे, सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो आ रही हैं कि जो आदमी भी पकड़े गए हैं और औरतें भी पकड़ी गई हैं, और वो बता रहे हैं कि महज़ 30-40 हज़ार के पीछे ये किसी माँ की गोद उजाड़ देती हैं। उनके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, बहुत सफ़ाक है, बहुत ही सफ़ाक हैं वो। और ये जो बच्चे हैं, ये कंटेनर दर कंटेनर भर कर आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। और ये जो बच्चे गुम हो जाते हैं, तो ये बच्चे दोबारा कभी मिलते भी नहीं। क्योंकि ये बच्चे क्यों नहीं मिल रहे? ये बच्चे डार्क वेब पर बेचे जा रहे हैं। डार्क वेब क्या है, इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी कि ये चीज़ क्या है और इसमें क्या होता है और इस पर कैसे-कैसे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप अपने बच्चों को स्कूल खुद छोड़ने जाएँ, खुद लेकर आएँ। अगर वैन में आपने बच्चे को वैन लगवाई है, रिक्शा लगवाया है, तो वैन वाले को बोलें कि अपने बच्चों की काउंटिंग करके खुद उनको बिठाएँ और खुद ही उस स्कूल में उनको एंटर करके आएँ। और जो खड़े होते हैं, जो गार्ड होते हैं स्कूल के, उनको भी बच्चे की पहचान होती है, क्योंकि उनके रेगुलर स्टूडेंट होती हैं, वो भी बच्चों का ख़्याल रखें कि जो उनके लेने वाले आए, वालिदैन आए, उन्हीं के साथ भेजें और किसी के साथ ना भेजें। क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। किसी ने उनको चॉकलेट का लालच दिया, किसी ने उनको लेस दे दिया, किसी ने कैंडी दे दी, तो बच्चा मासूम होता है, बच्चा चल पड़ता है। और इन्होंने अपना टारगेट भी यही रखा है कि नौज़ायद बच्चे से लेकर 9-10 साल के बच्चे तक, कि ये उनको ट्रैप कर सकते हैं। उन बच्चों को ये ज़्यादातर ट्रैप करते हैं, क्योंकि ये बच्चे मासूम होते हैं, ये धोखे में आ जाते हैं। इनको इतनी समझ नहीं होती कि हमारा कौन हमारे साथ अच्छा कर रहा है और कौन हमारे साथ बुरा कर रहा है। उनको अपने बुरे भले की पहचान इतनी नहीं होती, इसलिए उन्होंने इन बच्चों को ज़्यादा अपना टारगेट बनाया हुआ है। एक औरत है कि जो पकड़ी गई है, मुल्तान की वो रहने वाली, उसने बताया कि मैं मुल्तान से आई हूँ और मैंने बच्चे तकरीबन 12-15 बच्चे मैं बेच चुकी हूँ। उससे पूछा गया कि आप बच्चे किधर बेचती हो? उसने बोला कि लाहौर में कोई औरत है जिनको ये मैं बच्चे प्रोवाइड करती हूँ, और मुझे उसका नहीं पता, मेरे हस्बैंड जो है वो उनको बच्चे देते हैं उस औरत को, और मैं 12 से 15 बच्चे जो है वो बेच चुकी हूँ। उन्होंने पूछा कि आप इसके लिए आपको कितना मुआवजा मिलता है? उसने कहा हम 30, 40, 50 हज़ार में बच्चा बेच देते हैं। इनकी
इंसानियत देखें, 30-40 हज़ार आप कितने दिन बैठकर खा लोगे? और किसी माँ जिसकी आपने गोद उजाड़ दी, शायद उसका इकलौता बच्चा हो, इकलौता उसका वारिस हो, पता नहीं कितनी मन्नतों मुरादों के बाद अल्लाह ताला ने उसको साहिब औलाद किया, और इनके सिर्फ एक ये 30-40 हज़ार के चक्कर में वो उस माँ का घर उजाड़ के रख देती हैं। तो अगर आपके बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो प्लीज़ आप ट्यूशन खुद छोड़ कर आएँ, लेकर आएँ। अगर बच्चों के वालिद नहीं तो आप वालदा साथ जाएँ, उनके बच्चों की अम्मी उनके साथ जाए, उनको छोड़कर आएँ, उनको लेकर आएँ। अगर बच्चे जो छोटे हैं वो दुकान वगैरह पर चीज़ लेने जाते हैं, मार्केट वगैरह, बेशक वो आपके घर के पास भी हैं, आपके घर के पास भी हैं, तो फिर भी आप ऐसा करें, अपने बच्चों के साथ जाएँ। उनको सारी चीज़ें आप इस तरह अपना राशन ले लें कि बच्चों को बाहर निकलने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप हफ़्ते 2 हफ़्ते की उनकी जो चीज़ें बच्चे शौक से खाते हैं वो लेकर घर में रख दें, ताकि आपके बच्चे जब भी चीज़ माँगे आप उनको उसी वक़्त निकाल के दे दें, मगर आप अपने बच्चों को बाहर मत निकलने दें। क्योंकि जो ये बच्चे गुम हो रहे हैं, पहले तो ये होता था कि गुमशुदगी की रिपोर्ट हो जाती थी, किसी मस्जिद में ऐलान हो जाता था, न्यूज़पेपर में आ जाता था, फलाँ-फलाँ जगह से हमें बच्चा मिला है तो आकर शनाख्त कर लें। तो अब ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। ये बच्चे जो हैं ये अगवा करके इनको आउट ऑफ कंट्री भेजा जा रहा है, और इन बेचारों के साथ इतना भयानक वो सलूक कर रहे हैं ना कि अगर आप सुनेंगे तो आपके दिल काँप जाएँगे। ज़्यादातर ये बच्चे हैं उनकी आइज़ निकाल लेते हैं, उनकी किडनी निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे उनको माज़ूर करके ये भीख माँगने पर लगा देते हैं, कुछ बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लेबर चाइल्ड के तौर पर ये रख लेते हैं। बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा हो रहा है, तो प्लीज़ आप अपने जो आपके जिगर के टुकड़े हैं उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। ख़ास तौर पर माएँ, बच्चे उनको तंग करते हैं तो वो अक्सर होता है कि जाओ बच्चों बाहर खेल आओ, उनको बाहर भेज देते हैं। तो प्लीज़ आप आज के बाद ये मत कीजिए, अपने बच्चों को घर रखें। अगर बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत भी है तो आप खुद जाएँ और उनको लेकर दें। अव्वल तो आप उनके लिए जो चीज़ें उनकी कैंडी, बिस्किट, जूस वगैरह जूसेस वो आप घर ही में ला के रख दें कि बच्चों को दुकान पर जाने की भी ज़रूरत पेश ना आए। ठीक है? तो ये जो बच्चे हैं ये डार्क वेब पर हैं, इनको सेल किया जा रहा है, और ये क्या है, ये काला धंधा क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर बताऊँगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि इस धंधे में क्या कुछ होता है, और कैसा-कैसा दुनिया में निज़ाम आ गया कि दंग हो जाती है ये सोचकर कि ये सब कुछ भी हो सकता है। और आप अपने बच्चों को भी समझा दें कि आपके अगर जानने वाला कोई आए, आपका भाई हो, आपके वालिद हो, आपका कज़न हो, तो आप उनके साथ ही कहीं जाएँ, वो आपको बुलाएँ, तो आप उनके पास जाएँ। अगर आपको कोई ऐसा शख़्स जिसको आप नहीं जानते, कैंडी देने के बहाने, चॉकलेट देने के बहाने, जूस दिलाने के बहाने अगर वो आपको बुलाए भी तो आप ना जाएँ। बहुत सी ऐसी वीडियोज़ देखी हैं कि वो बच्चे को लेकर जा रहे होते हैं, मगर कोई ना कोई वहाँ पर देख लेता है या बच्चा शोर मचा देता है, तो वो छोड़ के उनको भागना पड़ता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। मैंने जी खाना बना लिया और मैंने अपना किचन भी साथ समेट लिया है, और मैं मिरहा की विंटर मैंने शॉपिंग की थी। मौसम चेंज हो रहा था तो मैं उसके लिए विंटर के ड्रेसेस लेकर आई हूँ। मैं सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, आप बताइएगा आपको कैसे लगे हैं। हाँ जी, तो ये बहुत ही प्यारा लाइट सी ग्रीन सा कलर है, ब्लैक के साथ इसका कॉम्बिनेशन है। ये ट्राउज़र शर्ट बने हुए हैं। है तो मेरी बेबी गर्ल, मगर मुझे ना कोई भी बेबी गर्ल के ड्रेस नहीं थे पसंद आ रहे, तो मैंने इसलिए जो बाबा सूट थे मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और इनका स्टफ़ बहुत अच्छा था। ये गरम स्टफ़ में थे ना, तो ये फिर मैंने अपनी बेबी के लिए पसंद किए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, इनके कलर भी बहुत प्यारे हैं और इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। एक तो होता है कि धोने से स्टफ़ में वो श्रिंक हो जाता है या फिर उसके ऊपर बुर वग़ैरह आ जाती है, मगर ये स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखें इसके कितने प्यारे 2 छोटे-छोटे कान बने हुए हैं। ये इसका सेकंड ड्रेस है। ये दोनों तकरीबन इनकी डिज़ाइनिंग सेम ही है, शर्ट और साथ इनके ये ट्राउज़र बने हुए हैं। ऑरेंज कलर में और वो लाइट सी ग्रीन कलर में। ऑरेंज कलर वाला तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और एक ये जो मैंने लिया है ये लाइट ग्रीन सा कलर है। ये इसके ऊपर स्नेक बना हुआ है। अच्छा, इसका जो स्टफ़ है ना वो जो ऑरेंज वाला था और जो उसके साथ दूसरा सी ग्रीन था उसका स्टफ़ थोड़ा मोटा था, वो सर्दियों वाला था। ये नॉर्मल है, ये यानी कि सितंबर अक्टूबर तक ये डल जाएगा। ये थोड़े बारीक स्टफ़ में, जो बनियान स्टफ़ पर होते हैं ना ये उस स्टफ़ में है। ये नॉर्मल मौसम में चल जाएगा, आगे फ़रवरी मार्च में भी चल जाएगा। हाँ जी, तो ये एक मैंने इसका ड्रेस लिया था हुड। अच्छा, वो 3 हो गया, अब ये 4 ड्रेस है। ये नीचे इसकी शर्ट आएगी, ऊपर ये इसकी जैकेट बनी हुई है हुड वाली,
ज़िप इसको लगी हुई है। इसका मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगा था, ग्रे कलर में और रेड कलर में। इसके ऊपर टाइगर बने हुए थे और ये प्रिंट भी टाइगर बना हुआ है, तो मुझे इसका ये प्रिंट और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। अच्छा, ये जो टाइगर लगे हुए हैं ना, ये देखिए इस तरह से इसकी जो दुम है और दूसरे साइड से ये देखिए इस तरह इन्होंने ये थोड़ा सा ये फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा बना हुआ है और इसकी यहाँ पर इनकी सिलाई भी नहीं लगी हुई। बहुत प्यारा लग रहा था, ये थोड़ा ना उभरा-उभरा सा फ़ील हो रहा था, जिस तरह कोई 3D इफ़ेक्ट होता है ना वैसा। और ये इसके साथ इसका ट्राउज़र है, इसका मुझे कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगा था। अच्छा, ये गरम स्टफ़र है, ये भी सर्दियों में यूज़ होगा, यानी कि ये दिसंबर, जनवरी तक, फ़रवरी तक ये चल जाएगा। ये मोटे स्टफ़र था। बाद में आप वो जो बनियान है नीचे, आप ये हुडू पर ना पहनाएँ, वो भी पहना सकते हैं इसका। अच्छा, ये जो है ये भी लाइट स्टफ़ में है, ये बनियान वाला है। जो मैंने आपको ग्रीन दिखाया था, ये भी सेम उसी के साथ का है। और ये मेरी सिस्टर हैं, मीहा की खाला, मेरी बेबी की बड़ी खाला है, जो उन्होंने गिफ्ट किया था। ये रोम्पर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत ये बना हुआ है। और ये देखें, इसके कैंगरू की तरह आगे इसकी छोटी सी पॉकेट बनी हुई है और ये माशाल्लाह मिरहा को पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगा था। और एक उन्होंने ये फ्रॉक गिफ्ट की थी, ये भी बहुत प्यारी है, ये भी ब्रिक स्टफ पर है। तो ये भी फ़रवरी में भी ये डल जाएगी। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है और जो रोम्पर है वो बिल्कुल उसको पूरा है। और ये इसके साथ इसकी पिंक कलर में जो है पजामी है, साथ बॉर्डर लगाकर फ्रॉक के साथ इसका कॉम्बिनेशन कर दिया है। अच्छा, मिरहा को ज़ुकाम हो गया था तो मैं उसके लिए ये कैप लेकर आई हूँ। ये कैप जो है ये भी बनियान कपड़ा जो होता है ना बारीक, ये उस पर बना हुआ है। जो गर्म है उसमें तो बहुत ज़्यादा फिर उसके बालों में पसीना आना शुरू हो जाता है। बच्चे जब एसी के नीचे होते हैं तो जब मौसम चेंज होता है ना, उनको फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम शुरू हो जाता है, सांस नहीं आता। तो ये इतनी अच्छी बनी हुई है ना, ये मैं 2 कैप लेकर आई थी और मैंने इनको धो चुकी हूँ। इसका स्टफ़ आप देखें, धो चुकी हूँ, इसके ऊपर ज़रा भी लिड नहीं आई, बिल्कुल ये ठीक है। और धोने में भी ये देखें ज़रा भी श्रिंक नहीं हुई, बहुत बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है। और ये थाईलैंड की बनी हुई है। अगर आपके बेबी को भी नज़ला ज़ुकाम का प्रॉब्लम होता है एसी में, यानी जब मौसम चेंज हो रहा होता है, तो फिर आप उनको ये नॉर्मल सी आप उनको कैप दे सकते हैं। क्योंकि वो जो डायरेक्ट तो हम उनको मोटी नहीं दे सकते, क्योंकि वो उससे फिर बालों में पसीना आता है तो बच्चे को इरिटेशन होती है, ख़ारिश होती है। ये देखें, ये इसका स्टिकर, इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन थाईलैंड। ये थाईलैंड की बनी हुई है और बहुत बहुत अच्छी है। इसको मैं 2 दफ़ा धो चुकी हूँ, इसका स्टफ़ ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। तो आप भी ये ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है जी, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।